नमस्कार बच्चों। कक्षा 10 के विज्ञान में ये हमारा चैप्टर चल रहा था। फोर्थ चैप्टर फोर्थ चैप्टर है हमारा, वो है कार्बन और उसके यौगिक। तो उस जो है चैप्टर को समझने से पहले मैंने आपको एक हाइड्रोकार्बन वाली वीडियो भी जो है इससे पहले डाली थी। ठीक है, तो इसमें हम पहले जो रासायनिक अंक होते हैं हमारी केमिस्ट्री के अंदर, उनको हम जो है यहाँ पर पहले देखेंगे। ठीक है, तो ये जो केमिकल जो ये नंबर होते हैं ये आपको याद होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैंने जो आपको हाइड्रोकार्बन्स पे जो ये चीज़ें बताई थी, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, तो इनको समझने के लिए जो है आपको ये जो आपके रासायनिक अंक हैं, ठीक है, केमिकल जो काउंटिंग है, ये 10 तक का ये आपको याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले इनको आपने याद करना है, ऐसे नोट कर लेना है। सबसे पहले होता है जैसे 1 नंबर को हम पढ़ते हैं मैथे, 2 नंबर को हम पढ़ते हैं एथे, और 3 नंबर को हम पढ़ते हैं प्रोपे, और 4th नंबर को पढ़ते हैं हम ब्यूटे, 5 नंबर को पढ़ते हैं पेंटे, और 6 नंबर को पढ़ते हैं हेक्से, 7th नंबर को पढ़ते हैं हेप्टे, और 8th नंबर को पढ़ते हैं हम ऑक्टे, और 9th नंबर को पढ़ते हैं हम नॉने, और 10 नंबर को पढ़ते हैं हम डेके। ठीक है, तो इस तरह से जो है इनको जो है पढ़ा जाता है और इस तरह से याद किया जाता है। ये क्रम वाइज होता है, सीरियल वाइज। एक को मैथे कहेंगे, 2 को ऐथे कहेंगे, ऐसे ही जो है मैंने 10 तक लिखे हुए हैं आपके लिए। यही आपके मेन इंपॉर्टेंट्स होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम जो मैंने आपको इससे पहले कॉपी में समझाया था हाइड्रोकार्बन करके, तो हाइड्रोकार्बन यानी कि जो है यौगिक हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बनते हैं, वो आपके हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो एकल बंध, ठीक है, यानी कि सिंगल बॉन्ड, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में बनाया गया है, ये आपका जो निशान है ये सिंगल बॉन्ड का है। ठीक है, इसको उदाहरण से समझते हैं हम CH4 यानी कि मैथेन। ठीक है, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उसके अंतर्गत जो है एल्केन आते हैं हमारे। ये जो है जो मैंने लिखा हुआ ऊपर एल्केन, इस संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर सिर्फ एल्केन आते हैं। ठीक है, तो एल्केन में जो पहला नंबर है हमारा क्या, मैथेन। ठीक है, तो भी समझाऊंगा उसको मैथेन क्यों पढ़ते हैं करके। ठीक है, तो जो पहले संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण होता है क्या, मैथेन। तो मैथेन में देखिए आप यहाँ पे ये मैथेन का संरचनात्मक सूत्र है C। यहाँ पे कार्बन मैंने सेंटर पे लिखा हुआ है, और जो हाइड्रोजन है इसके चारों ओर CH4 है, तो H उसके चारों ओर जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से जो है ये मैथेन बना, और सिंगल बॉन्ड से जो है कार्बन और हाइड्रोजन के अणु एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यह जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। अब जो दूसरा प्रकार होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आते हैं आपके एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, इन दोनों को भी फिर समझाऊंगा ये क्या होते हैं करके, एल्कीन और एल्काइन। ठीक, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर जो एल्कीन होता है, तो एल्कीन में जो है हमेशा द्विआबंध होते हैं। ठीक है, द्विआबंध यानी कि 2 बंधों से ये जो है आपस में हाइड्रोजन और कार्बन के अणु जुड़े रहते हैं। ठीक है, ऐसे इसका उदाहरण है मैथीन। ठीक, तो मैथीन का फॉर्मूला होता है CH2। ठीक है, कार्बन सेंटर पे है और दोनों जो हैं अगल बगल से हाइड्रोजन इसके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये जो है क्या कहलाता है, हमारा एल्कीन के अंतर्गत आता है, ये इसे कहते हैं मैथीन पढ़ते हैं। तो ये मैथीन का संरचनात्मक सूत्र होता है। ठीक, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर मैंने आपको बताया एल्काइन भी आते हैं करके। तो एल्काइन में जो है ट्रिपल बॉन्डिंग होती है, यानी कि 3 जो है आबंधों से जुड़े रहते हैं हाइड्रोजन और कार्बन के अणु। ठीक, त्रिआबंध लिखा है मैंने, एल्काइन के अंतर्गत आते हैं ये। तो इसको हम 3 एक चीज़ से समझा, जैसे मैथेन, मैथीन, मैथाइन करके। तो मैथेन जो हुआ वो एल्केन के अंतर्गत आया, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर दोनों चीज़ें आई, एल्कीन और एल्काइन। तो एल्काइन के अंतर्गत जो है वो मैथीन आया, और एल्काइन के अंतर्गत वो मैथाइन। तो मैथाइन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है CH। ठीक है, तो C जो है H के साथ, हाइड्रोजन के साथ 3 आबंधों के द्वारा आपस में जुड़ा होता है। ये इसका संरचनात्मक सूत्र होता है। ये मैथीन का संरचनात्मक सूत्र था, और ये मैथेन का था जो मैंने बताया आपको। ठीक, अब इसके बाद हम समझते हैं कि जो हमारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन थे वो क्या होते हैं। तो एल्केन को समझने के लिए हमको एक चीज़ जानना जरूरी है, एल्केन का सूत्र बहुत जानना जरूरी है। इससे हम जो है सारी चीज़ें इसकी क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो एल्केन जो होता है मैंने आपको बताया वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, सॉरी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है जो
सिंगल बॉन्डों द्वारा हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से वो यौगिक बनते हैं जो। उसमें पहला देखते हैं मैथेन। अभी मैथेन कैसे बना, ठीक है, क्योंकि रासायनिक गिनती में तो क्या है हमारा मैथे है, ठीक है। तो एल्केन में हमेशा जो है जो अनुलग्न होता है, जो आगे जोड़ता है वो एन होता है, ANE, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, मैथेन। वैसे ही अगर ये एथे है तो हमारा ANE इसके साथ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, एथेन, ठीक है। प्रोपे के साथ एन जुड़ेगा तो प्रोपेन, ठीक है। वैसे ही एल्कीन जो होता है और उसका फॉर्मूला, पहले एल्कीन का फॉर्मूला देख लेते हैं। एल्कीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2, ठीक है। यानी C यानी कार्बन के परमाणु की संख्या, H2 है और उसके बाद N दिया गया है, यानी कि हाइड्रोजन की जो संख्या है उसमें वो +2 करके। तो इस तरह से ये फॉर्मूला होता है एल्केन का, ठीक है। क्रमांक है जो जहाँ पे N लिखा हुआ है, N की जगह पे आपने जो है नंबरिंग भरनी है, यानी कि जो, क्योंकि मैथे फर्स्ट नंबर पर हमने मैथेन का बताना है, ठीक है। तो C की जगह पे हम इसको फॉर्मूला क्रिएट करते हैं, जब बनाते हैं तो C की जगह पे 1, क्योंकि मैथे जो होता है वो फर्स्ट नंबर पर होता है, ठीक है। C 1 हो गया, C को हम 1 लिखते हैं, C को C लिखा जाएगा। उसके बाद H2 इंटू इसके साथ इंटू आएगा 1 और +2। तो ये क्या फॉर्मूला बना हमारा, H2 और ये 2 × 2 हो गया +2, यानी कि ये CH और 2 + 2 4, तो CH4 हमारा इसका मैथेन का फॉर्मूला बना, ठीक है। तो ये इस फॉर्मूले से बना है। ऐसे ही अगर हम एथेन का बनाना चाहें तो वो किस तरह से बनेगा, 2 नंबर पे, तो जहाँ N होगा वहाँ पर हम 2 लिखेंगे, ठीक है। देखिए C की जगह C आया और N की जगह आप 2 लिखेंगे, क्योंकि एथे 2 नंबर पे है। H2 अब 2 फिर N है, N की जगह पर आप × 2 करेंगे +2, जो फॉर्मूले में ही है, ठीक है। अब ये C2 हो गया, H 2 × 2 4 +2, ठीक है। तो ये क्या बना हमारा फॉर्मूला, C2H और 4 और 2 6 हो जाएगा, C2H6। तो ये एथेन का फॉर्मूला बना है ऐसे, ठीक है। सिर्फ इस सूत्र के आधार पर जो है हमने मैथेन, एथेन, ऐसे ही हम जो है नीचे को प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन को भी बना लेंगे इसी फॉर्मूले के आधार पर, ठीक है। सिर्फ हमने ध्यान क्या देना है कि N की जगह पे हम जो संख्या है हमारी जिसको हम बना रहे हैं वो लिखें, और अनुलग्न में हम क्या जोड़ेंगे, एन जोड़ेंगे इसमें, जैसे प्रोपेन, ब्यूटेन, जैसे इसमें जोड़ा है मैंने, ठीक है। अब देखते हैं एल्कीन। एल्कीन क्या होता है, पहले तो एल्कीन का फॉर्मूला जानते हैं। एल्कीन मैंने आपको बताया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है, तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2n, ठीक है। अब इसमें जो अनुलग्न होता है ENE, ठीक है। इसमें ANE होता है अनुलग्न और इसमें ENE होता है, ठीक है, E। तो पहला नंबर है, जैसे हमने मैथे को देखना है तो वही C और N की जगह 1, क्योंकि मैथे को हम देख रहे हैं, ठीक है। H2 इंटू पहले नंबर पे N है तो इंटू 1, तो क्या फॉर्मूला बना हमारा, C को हम C लिखते हैं, 1 लिखेंगे उसको, H2 1 2 हो गया, यानी कि CH2। तो एल्कीन का इस तरह से जो है ये हमारे क्या बना, मैथीन बना, ठीक है। एल्कीन के अंतर्गत जो पहले नंबर पर हमारा क्या बना, मैथीन बना है, ठीक है। ऐसे ही हम जो है एथीन को देखेंगे, एथीन कैसे बनेगा करके, ठीक। एथीन में क्या है, अब हमने एथे इसको देखना है, एथे 2 नंबर है तो N की जगहों पे क्या भरा जाएगा, 2 भरा जाएगा इस फॉर्मूले के आधार पर, ठीक है। तो C2 हो गया, H2 इंटू, और क्योंकि हम एथे को देख रहे हैं इंटू 2 हो गया, ठीक है। तो क्या बना हमारा C2 और 2 × 2 4, तो C2H4, ये बन गया हमारा एथीन का फॉर्मूला। तो ऐसे ही हम जो है इसको प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन और डेकीन जो है इनको भी ऐसे इस फॉर्मूले के आधार पर नीचे को बना लेंगे। क्या बना सकते हैं, मैं आपको जो है दोबारा से कॉपी में इनको करके समझा दूंगा, और ठीक है। फिर हमारा है एल्काइन। एल्काइन मैंने आपको बताया कि वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता करके 3 आबंधों से जुड़ते हैं, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन के अणु, ठीक है। सबसे पहले मैथाइन देखते हैं, पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2, ठीक है। इस फॉर्मूले को आपने याद करना है, ठीक है। अब इसमें मैथाइन को देखते हैं, मैथाइन कैसा बना। जैसे मैंने आपको बताया इसमें अनुलग्न में क्या था, एन था, इसमें ईन था, इसमें आयन होता है, यानी कि YNE, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या पढ़ते हैं, मैथाइन, ठीक है। यहाँ पढ़ा हमने मैथेन, मैथीन, मैथाइन, क्योंकि अनुलग्न जो है इसका अनुलग्न एन, इसका ईन, इसका आयन होता है, ठीक है। उसको देखते हैं फॉर्मूला के अनुसार। अब हमने पहले मैथे को देखना है, तो जहाँ N की संख्या है हमारी CN है, H2 के बाद N है, तो इन जगहों को हम 1 1 लिख लेंगे, 1 1। और फॉर्मूले के आधार पर देखते हैं, C की जगह 1 आया तो हम 1 2 लिखेंगे नहीं, 1 की संख्या नहीं लिखते हैं, तो C हो गया ओनली, H2 × 2 2 हो गया -2, ठीक है। तो 2 - 2 कितना हो गया, 0, तो उसको 0 लिखेंगे नहीं, तो क्या हुआ हमारा फॉर्मूला, CH बना। तो मैथाइन का फॉर्मूला क्या हुआ, CH, ठीक है। ऐसे एथाइन को देखते हैं। अब एथे को देखेंगे, इससे पहले हम एथे क्या 2 नंबर पे, तो जहाँ N होगा वहाँ पे हम 2 लिख लेंगे, जैसे यहाँ पे हमने 2 लिख लिया और यहाँ पे भी 2 लिख लिया, जैसे यहाँ पे 2 लिखा है C2H2 × 2 - 2, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे C2 हो गया, H2 2 4 - 2,
ठीक है। तो क्या बना हमारा C2H4 - 2 यानी कि तो 2 बचा, तो C2H2 ये तो हमारा किसका फॉर्मूला बन गया, एथेन का फॉर्मूला बन गया। ठीक है। तो ये वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी जो है केमिस्ट्री को सीखने के लिए। ये तो आपको बहुत अच्छी तरह से याद करने पड़ेंगे, तभी आप लोग जो है एल्केन, एल्कीन और अल्काइन को समझ पाएंगे ये क्या होते हैं करके। इनका अनुलग्न जरूर याद रखने में, यहाँ पर आपने एन और ईन, ये जो है ENE और यहाँ पे वाइन, ठीक है, YNE आइन करके। ठीक है। तो इन संख्याओं को पहले आप याद करेंगे 1 to 10 और क्रमांक के अनुसार, यानी कि आगे पीछे कर रहे हैं क्योंकि जो है ये क्रमांक के अनुसार ही होती है। पहले नंबर में मैथे होता है, दूसरे पे ऐथे होता है। इस तरह से जो है पूरा 10 तक का आपने इनको याद करना है अपनी कॉपी में। और उसके बाद मैं आपको जो है समझाऊँगा दोबारा से, जो है इनको कॉपी में करके दोबारा से समझा दूँगा पूरे 10 तक का, जो 10 तक का जो इनके एल्केन, एल्कीन और अल्काइन के अंतर्गत जो मेथेन, मेथिन, मेथाइन है, या जो है जो भी इसके अंतर्गत नीचे तक आएंगे पूरे 1 to 10 तक, तो उनको फिर कॉपी में करके समझा दूँगा। ठीक है।